नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल की बात राजेश तिवारी के साथ। डिजिटल न्यूज इंडिया टुडे के चुनावी दंगल में आज हम मौजूद हैं कोनिया क्षेत्र के, ज्ञानपुर विधानसभा के कोनिया क्षेत्र के बहुपुरा गांव में। शेरपुर जो लगाता है और यहाँ तमाम समस्याएं हैं जो कि कई वर्षों से समस्याएं लंबित पड़ी हुई हैं। कई लोग विधायक बने, कई लोग मंत्री बने और न जाने कितने बाहर से आकर के यहाँ विधायक बनते चले गए, कितने लोग सांसद बनते चले गए, लेकिन आज तक कोनिया क्षेत्र की एक भी समस्या का समाधान नहीं हो सका है। और आज भारतीय जनता पार्टी के निषाद पार्टी गठबंधन से उम्मीदवार बनाए गए हमारे विपुल दुबे जी, और आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से और विपुल दुबे से क्या है इनके विचार और क्या है इनके राय और किस तरह से समस्या का समाधान करेंगे हमारे विपुल दुबे जी। कोनिया क्षेत्र में कितनी समस्याएं हैं इससे आप पूरी तरह से अवगत हैं, आपको मालूम है, इसलिए कि आप हमारे ज्ञानपुर विधानसभा से रहने वाले हैं, आप हमारे घर के हैं, इसलिए आपसे कोई समस्या छुपी नहीं है। और यहाँ की समस्याओं के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब, सर्वप्रथम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो इस छोटे से आदमी को आपने अपने चैनल पर बोलने का वक्त दिया। और कोनिया क्षेत्र जो ज्ञानपुर विधानसभा का सुदूर क्षेत्र है, यहाँ की मिट्टी में एक अलग ऊर्जा है। यहाँ के नौजवान, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के माताएं बहनें, एक अलग ही यहाँ उमंग देखने को मिल रही है। आपको चारों तरफ हरियाली ही हरियाली देखने को मिल रही है। और आप ये जान लीजिए कि निश्चित तौर पर अगर हमारे पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने यहाँ के साथ छल किया है तो अब जनता मन बना चुकी है कोनिया की कि अब जो उनके साथ बेईमानी हुई है उस बेईमानी का बदला अपने वोट से लेना पड़ेगा। यहाँ की जनता एकदम तत्पर हो चुकी है। सबसे बड़ी समस्या कोनिया के लिए तहसील मुख्यालय लगभग 40 किलोमीटर दूर है और कटरा और सीतामढ़ी के बीच में अगर तहसील मुख्यालय का निर्माण हो जाएगा तो बहुत बड़ी समस्या का हल होगा। दूसरी समस्या डेंगुरपुर घाट पर पीपा पुल घाट पीपा पुल था, अब उसे अगर पक्का पुल बनाने की मांग है, वो बरसों से लंबित है। और इस सरकार में निश्चित तौर पर आगे आने वाली माननीय योगी जी की सरकार में निश्चित तौर पर पक्का पुल का निर्माण होगा। 20 वर्षों से कोनिया क्षेत्र को जो छला जा रहा है, अब नौजवान यहाँ का जाग चुका है। आगे आने वाले दिनों में कोनिया में पक्का पुल का निर्माण निश्चित तौर पर होना सुनिश्चित हो गया है। यह जनता भी मन बना चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी विधानसभा चुनाव 2022 सर पे आ चुका है, इसकी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इस अवस्था में कई कैंडिडेट आपके समक्ष हैं जो आपके समक्ष चुनौतीपूर्ण लड़ाई में मैदान में कूदे हुए हैं, तो आप कौन सी पार्टी से अपनी चुनौतीपूर्ण लड़ाई मान रहे हैं? ज्ञानपुर विधानसभा में कोई लड़ाई नहीं है, एक तरफा चुनाव है। पूरी लड़ाई यहाँ की जनता लड़ रही है, यहाँ का नौजवान लड़ रहा है, यहाँ का छात्र लड़ रहा है। और निश्चित तौर पर अब ज्ञानपुर अपनी मिट्टी को पहचान चुका है, अपने बेटे को पहचान चुका है और कोई किसी दल से कोई लड़ाई नहीं है। आपकी लड़ाई एक तरफा है, आप लाखों वोट से यहाँ की विजय होने वाली है। विपुल दुबे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के गठबंधन से चुनाव लड़ने आए हैं, आप सबके बीच में आशीर्वाद मांगने आए हैं, क्या कहना है आपका? बड़ी खुशी की बात है कि दुबे जी का बहुत दिन के बाद दर्शन हुआ और हम लोग यही चाहते हैं कि ये सरकार में आए और यहाँ का जो निर्माण कार्य पिछड़ा हुआ है उसको पूरा करें। विपुल दुबे को ही लोग क्यों चुने? विपुल दुबे निगाह में सबसे अच्छे दिखाई दे रहे हैं हम लोग की निगाह में, तो हम लोग तो इनके साथ में ही हैं। और काफी दिनों के बाद हमारे ज्ञानपुर विधानसभा का कोई लड़का या कोई उम्मीदवार आपके बीच में आया है, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहते हैं? देखिए भाई, विपुल जी हमारे भाई हैं और युवा साथी हैं और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और जो यहाँ जनप्रतिनिधियों का एक कोड हो गया है, 20 साल से यहाँ जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये जवान ही हटा सकते हैं, बाकी कोई नहीं हटा सकता। ठीक है, और विपुल हमारे भाई हैं, इनका जरूर जो है जीत होगी इनकी। और हमारे जो कोनिया की समस्या है, पक्का पुल, तहसील, ये सब अपन आराम से दूर करेंगे। हॉस्पिटल की समस्या तो महान है। हमारे कटरा बाज़ार में जो एक PSC है उसमें कोई डॉक्टर नहीं है, कोई पैथोलॉजी नहीं है। ये सब समस्याएं हैं जो जनप्रतिनिधि ही दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।
आप क्या कहना चाहते हैं? तो कौन कौन सी मेन समस्याएं हैं जिन्हें आप प्राथमिकता के साथ विपुल दुबे को बताना चाहते हैं? समस्याएं का तो अंबार है हमारे क्षेत्र में। प्रधाओं से भरी हमारी कोनिया की धरती है ये एक बहुत ही पौराणिक स्थल है ये। यहाँ पे सिर्फ प्राकृतिक दोहन हुआ है, इससे पहले जितने भी यहाँ पे प्रतिनिधि हुए हैं आर्थिक दोहन हुआ है, प्राकृतिक दोहन हुआ है और हमारे युवाओं का भी दोहन हुआ है यहाँ पे। तो आज बहुत बड़ी ज़रूरत है कि एक आमूल-चूल परिवर्तन होने की स्थिति में आप देख रहे हैं इतना बड़ा हुजूम है वो हम लोग के साथ डटी हुई है, सिर्फ परिवर्तन के लिए डटी हुई है। यहाँ के लोग त्रस्त हो चुके हैं। हमें ज़रूरत है कि एक साथी ऐसे साथी के एक ऐसे जनप्रतिनिधि की जो युवाओं की बात सुने, जो क्षेत्र की समस्याओं पे ध्यान दे। समस्याएं तो सभी लोगों ने बताया, आपने देखा है हमारे यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। आप एक देखेंगे कि एक तो अस्पताल हमारे यहाँ बड़ी दिक्कत है, एक सिंगल सड़क आती है जो हमारे जनपद की सबसे बड़ी सड़क है। इस सड़क पे आपने देखा हो जो 25 से 26 किलोमीटर 30 किलोमीटर के रेंज में है, छचुआ तक लास्ट टेल तक जी। एक भी हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे। जच्चा बच्चा केंद्र है तो भी निष्क्रिय समान है यहाँ पे महिलाओं के पास। लोगों ने मूलभूत सुविधाओं पे ध्यान न दे करके यहाँ के जिससे पहले जो जनप्रतिनिधि हुए हैं उन्होंने किसी को फायदा पहुँचाया, व्यक्तिगत फायदा अपने व्यक्तिगत लोगों को पहुँचाया है। आम जनमानस त्रस्त हो चुकी है यहाँ से। तो निश्चित रूप से अब की बार बदलाव के बयार है। हम लोग, हमारा सारा युवा समाज, हमारा पूरा कोनिया क्षेत्र करवट ले चुका है। हम सब विपुल दुबे के साथ हैं, हमारा पूरा समाज विपुल दुबे के साथ है। न कोई जात न कोई वर्ग, हर इंसान इस वक्त विपुल के साथ खड़ा हुआ है। क्षेत्र का चाहे किस वर्ग का हो, चाहे किस धर्म का हो, यहाँ पे सब कुछ अपना त्याग करके, सब कुछ त्याग करके विपुल दुबे भाई के साथ खड़ा हुआ है। हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं सर। समस्याएं अगर हम गिनाना शुरू करेंगे तो आपका बहुत समय जाएगा। आप एक मीडिया से हैं, आप समझ सकते हैं। आपने भी देखा होगा मीडिया के आदमी जो होते हैं, मीडिया के जो इंसान एक जर्नलिस्ट होता है वो उसकी नज़र से सारी स्क्रीनिंग हो जाती है, सारी समस्याएँ होती है सर। वह ये सब आपकी मानता है, आप यहाँ तक आए, हमारी यहाँ नहीं, यहाँ तक तो कभी कैमरामैन कभी आप यहाँ तक आए नहीं था, कोई भी जर्नलिस्ट नहीं आया था। तो हमसे निवेदन करें कि हमारे मीडिया के बंधु भी यहाँ पे आते जाते रहेंगे तो बहुत सारी समस्या ऑटोमेटिक। जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता में इनका नाम आता है और इनसे भी जानते हैं कि क्या उद्देश्य है इनका। विमल जी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इस कोनिया क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं इस राजनीतिक दौर में। मैं बड़े भाई विपुल दुबे जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं जो भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के वो प्रत्याशी बनाए गए हैं। आने वाले दिनों में 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी यहाँ पूर्ण बहुमत में जीतने जा रही है और ये कोनिया क्षेत्र दिखा देगा इस बार कि कोनिया में कितनी ताकत है और कितना विश्वास है। इस विश्वास के साथ मैं बधाई देता हूँ विपुल दुबे जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। बात करते हैं हमारे ढीक ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ चुके वरिष्ठ समाज सेवी मनोज मिश्रा जी से और जानते हैं क्या है इनका विचार पूरा गांव में, जहां पे आप भी आए हैं और यहां सारे ग्रामीण लोग जुटे हुए हैं और सारी समस्याओं को अपने अपने बता रहे हैं और कोनिया क्षेत्र की समस्या से आप पूरी तरह अवगत हैं और आप जानते हैं। क्या कहना चाहते हैं इन समस्याओं के बारे में? भाई विपुल दुबे पूरे कोनिया क्षेत्र का सारी समस्याओं को दूर करेंगे। एक बात, दूसरी बात कि पूरा क्षेत्र समाज विपुल के साथ रहे। आज जो है इस माफिया राज को ख़त्म करने के लिए ही विपुल आए हैं। विपुल एक गांव का बेटा है, जो है सबके भाई हैं, सबके परिवार के सदस्य के रूप में यहाँ सेवा करेंगे और किसी के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। अपराधियों को जो है अब भगाने का समय आ गया है, अब पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। और जनता का वोट एक ऐसी ताकत थी, उसी ताकत से 20 साल एक अपराधी यहाँ पनपा था और इसी ताकत से इस बार संपूर्ण समूल इसका नष्ट हो गया है, होने जा रहा है। जो बचा खुचा है वो 10 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। अब कहीं कुछ रह नहीं गया है, जो है सिर्फ मोहे के लाभ बाए कर जीवन भर लूटे जो बा माई बहन का आबरू लूट ले बा। अब सिंदूर की बात करता और सिंदूर और सबको सिंदूर जो बा सिंदूर नहीं रहा तो राख हुए का। आप लोग जो है सब जान रहे हैं पूरी तरह से। सब लोग जो है सबसे निवेदन है, आग्रह है कि सब लोग विपुल बन के चुनाव लड़े। हर जगह संभव नहीं है विपुल पहुंच जाए, क्योंकि कम समय में समय मिला है चुनाव लड़ने का। सबसे मेरा आग्रह यही है कि सब लोग विपुल बन के चुनाव लड़े और विपुल आप लोगों के मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं आने देंगे। हम लोग 24 घंटा 24 और एक फ़ोन पर आपके साथ। मिश्रा जी, अभी आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, सारे लोगों ने देखा है और वो तेजी से वायरल हो रहा है। कहीं पे सिंदूर को लेकर आपने कुछ बोला है, वीडियो वायरल हुआ, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं?
अब आपका सिंदूर सिंदूर है और सबका राख है। आज पुनः कह रहा हूँ भाई, अगर आप जो है हर व्यक्ति का सिंदूर एक समान होता है। कितनों का आबरू लूट लिया गया, कितनों की हत्याएं हुई, कोई जात बिरादरी नहीं बचा जिसकी हत्या ये अपराधी ने किया हो। और उनका सिंदूर नहीं था, उनका राग था क्या? इन्हीं का सिंदूर है। हर चुनाव में सिंदूर का रोया जाता है। अरे एक बार हो, 2 बार हो, 4 बार से लूट लिया है पूरे जनपद को, पूरे विज्ञानपुर विधानसभा को। अब वो समय आ गया है, सब लोग अपने वोट पे इसको जवाब दे दें। तो मिश्रा जी विपुल दुबे को ही क्यों चुने? विपुल दुबे अपने देश के, अपने घर के बेटा है, भाई है। ये इलाहाबाद पे आकर गाजीपुर बलिया से नहीं आया है। विपुल अपने गांव घर का पहली बार लोगों को मौका मिला है कि विपुल जो है अपने घर का लड़का है, बेटा भाई के रूप में कार्य कर रहा है। जी जी, सबके मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेगा। जी धन्यवाद। आइए हम यहाँ आए थे बहुपुरा में, आज हम लोगों ने बात किया है विपुल दुबे जी के साथ। आप समर्थकों की भीड़ देख रहे हैं और इसी के साथ फिर कल किसी और गांव में मुलाकात होगी चुनावी दंगल में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राजेश तिवारी को धन्यवाद।